प्यासे तुम प्यार का सागर है। ओके, तू प्यार का सागर है। शुरू करें 3 क्वेश्चन से। कल पिछली क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जाते जाते रुकना पड़ा था, लेकिन लंबी चली जाती बात, इसलिए हम लोग यूज कर रहे थे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चलें, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। The lawyer has plenty of clients। A, B, C और कोई गलती नहीं तो नो एरर। I have read a great deal of books। Third, kindly note our address, kindly note our address and use it in all further communication। A, B, C और कोई गलती नहीं है तो नो एरर। The lawyer has plenty of clients. I have read a good deal of books. Kindly note our address and use it in all further communication। और कोई गलती नहीं है तो कोई गलती नहीं है तो फिर तो नो एरर होता ही है, फिर उसको कौन रोक सकता है। नो एरर का ऑप्शन तो हमारे साथ हमेशा क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है।
कर दिया। अब देखते हैं। अभी पिछली क्लास में जो अगर आपको हिंट मिला तो उसके हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि क्लाइंट्स के अकाउंटेबल नाउन है। और पिछली क्लास में प्लेंटी को हमने लिखा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में, हाउ मच वाले में। तो क्या क्लाइंट को हाउ मच से बताते हैं? हाउ मच लिखा था ना, प्लेंटी ऑफ लिखा था। तो प्लेंटी ऑफ हमने काउंटेबल नाउन वाले में तो नहीं लिखा था। प्लेंटी ऑफ काउंटेबल वाले में क्या लिखा? अनकाउंटेबल जब लिखा था, जो सिंगुलर नाउन था उसके साथ। अब कुछ लोग जल्दबाजी में रहते हैं और चूंकि लिखा था कि प्लेंटी ऑफ के साथ नाउन सिंगुलर करना है, तो फटाक से क्या करते हैं, क्लाइंट्स को क्लाइंट कर देते हैं। इतनी भी जल्दबाजी हो जाती है। तो आपको सिंगुलर प्लूरल नाउन सिर्फ करने की बात है, आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल पहले देखना है। पहले काउंटेबल अनकाउंटेबल देखना है, सिंगुलर प्लूरल बाद में सोचना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्लेंटी ऑफ के साथ कौन सा सिंगुलर नाउन, तो अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। ये नहीं कि सिर्फ सिंगुलर, मैंने पहले अनकाउंटेबल लिखा फिर सिंगुलर लिखा, क्योंकि सिंगुलर तो काउंटेबल नाउन भी होता है। तो प्लेंटी ऑफ का जो डिमांड है वो क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, या अनकाउंटेबल नाउन जो सिंगुलर हो। या तो क्लाइंट को सिंगुलर करने का तुक ही नहीं बनता। जो सेंटेंस है उससे साफ साफ पता है कि उसके ढेर सारे क्लाइंट हैं, एक दो नहीं है। तो जब काउंटेबल नाउन एक से अधिक होता है, जब काउंटेबल नाउन एक से अधिक होता है, तो वो तो प्लूरल होगा ना। तो नाउन में पढ़ चुके हैं कि काउंटेबल नाउन अगर एक से अधिक होता है उसको प्लूरल बनाना जरूरी है। काउंटेबल नाउन जब एक से अधिक होता है तो उसे प्लूरल बनाना जरूरी होता है। ये तो बेसिक लॉ है, बेसिक रूल है। तो हमें अब करें क्या? नाउन को बदलने के एडजेक्टिव होता है, तो नाउन को यहाँ हम चेंज नहीं कर सकते। नाउन को यहाँ हम चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते नाउन को चेंज? क्योंकि क्लाइंट्स को तो सिलेक्ट करने का कोई तुक ही नहीं बनेगा ना, क्योंकि उसके क्लाइंट एक से अधिक हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एडजेक्टिव हमने इस्तेमाल किया, ये एडजेक्टिव हमने गलत इस्तेमाल कर लिया। यहाँ प्लेंटी ऑफ की जगह पे क्या हो सकता था? ए लॉट ऑफ हो सकता था, ए ग्रेट मेनी हो सकता था, ए नंबर ऑफ हो सकता था, ठीक है। एक गुड मेनी ऑफ हो सकता था, एक ग्रेट मेनी हो सकता था, ए लार्ज नंबर ऑफ हो सकता था, ए लॉट ऑफ हो सकता था, लॉट्स ऑफ हो सकता था। मतलब ढेर सारे थे जो काउंटेबल के लिए आते, वो यूज कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। प्लेंटी नहीं होना चाहता। सेम यही चीज है बुक्स की। मैंने ढेर सारी किताबें पढ़ी, तो ढेर सारी किताबें तो साफ साफ लिख रखा था पिछली बार जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्वांटिटी, एक गुड डील ऑफ, एक ग्रेट डील ऑफ। तो एक ग्रेट डील ऑफ, एक गुड डील ऑफ, दोनों का इस्तेमाल हमने अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए किया था। काउंटेबल में कभी यूज किया? क्या इसको क्या करें हम, बुक्स को बुक कर दें? तो बुक्स को बुक क्यों करें भाई? बुक क्या अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है? बुक तो काउंटेबल नाउन है। इसको सिंगुलर करने इसके हिसाब से इसको कैसे बदलेंगे? तो गलती तो ये है ना कि अनकाउंट बुक जो है वो काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ ऐसा कोई एडजेक्टिव आ ही नहीं सकता जो सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। तो कुछ एडजेक्टिव ऐसे जो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए, तो पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि ऑल है, सम है, एनी है, ए लॉट ऑफ है, लॉट्स ऑफ है। ये 5 है जो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों, इसके अलावा तो कोई नहीं है। उसके बाद तो प्योर या तो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। क्या? कि ऑल, सम, एनी, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, दीज आर 5 एडजेक्टिव्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन used with countable or and uncountable nouns both. But rest others, what about rest others? They are either countable or uncountable, they are not both। दोनों एकदम दोनों तरफ से यूज नहीं। तो 5 ही एडजेक्टिव ऐसे हैं जो दोनों तरफ चला जा रहा है, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में चला जा रहा है। वो है ऑल, सम, एनी, बोथ, और सॉरी ऑल, सम, एनी, ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ। उसके अलावा या तो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो एक गुड डील ऑफ, एक ग्रेट डील ऑफ अनकाउंटेबल था, प्लेंटी ऑफ अनटेबल है, लिटिल लिटिल द लिटिल अनकाउंटेबल है, मच अनकाउंटेबल है। तो हमने काउंटेबल नाउन के साथ इसका इस्तेमाल क्यों किया? ये गलती है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? एक ग्रेट डील ऑफ को क्या करना पड़ेगा? या तो ए लॉट ऑफ, ये तो है, ये तो क्या लिखना पड़ेगा? लॉट ऑफ लिखना पड़ेगा। लॉट लॉट्स ऑफ लिख सकते, फिर ये भी हटाना पड़ेगा। एक गुड नंबर ऑफ, एक ग्रेट नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, कोई काउंटेबल वाला कोई भी। काइंडली नोट अवर एड्रेस एंड यूज इट इन ऑल फार्दर। ये फार्दर कई बार आता है एग्जाम में, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये बहुत मुश्किल, फार्दर और फर्दर दो वर्ड है, डिस्कस वैसे होता रहता है इस पर। फार्दर दो वर्ड है, दोनों को समझिए। यहाँ पर फार्दर की जगह क्या होगा? यहाँ फर्दर होगा। फार्दर की जगह यहाँ पे क्या होगा? फर्दर होगा। इसमें क्या समझना है? बार बार हमेशा, ये हमेशा पूछता रहता है, इसलिए इसको मैं बता रहा हूं कि फार्दर, फार्दर हमेशा क्या बताता है? डिस्टेंस। हमेशा ये डिस्टेंस बताता है, दूरी। फार्दर है, आगे है तो फार्दर। और फर्दर बताता है क्या? हमेशा
आगे। तो हमें क्या करना था, आगे अगर हमसे अब कुछ बात करना हो, आगे अगर हमसे कुछ बात करना हो तो हम क्या कीजिएगा, आगे कुछ बात एडिशनल कुछ बात करना हो तो फर्दर होना चाहिए। डिस्टेंस की तो बात ही नहीं, कम्युनिकेशन है, बातचीत है, तो इसमें डिस्टेंस कहाँ से आएगा, बातचीत कम्युनिकेशन संचार के लिए डिस्टेंस का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। कि कह रहा है कि हमारा एड्रेस नोट कीजिए और आगे कोई अगर बात करना हो, आगे मतलब अब के बाद से, तो कम्युनिकेशन करेंगे, तो फर्दर होना चाहिए ना, फर्दर। और फार्दर तो होता है डिस्टेंस, जैसे हम बताते हैं कि अगर हम ये कहना चाहते हैं कि आगरा इज फार्दर देन, क्या कर कुछ भी लिख ले, पलवल फ्रॉम दिल्ली, तो ये फार्दर है, ये फार्दर है, क्योंकि फार्दर डिस्टेंस बता रहा है कि आगरा जो है दिल्ली से पलवल से आगे है। अगर दिल्ली से हम जाए तो आगरा पलवल से आगे है, तो क्या करना, आगरा इज फार्दर देन पल फर्दर पलवल नहीं करेंगे, क्या कि आगरा इज आगरा इज फार्दर देन पलवल व्यू जो है फ्रॉम दिल्ली। कि दिल्ली से अगर हम चलें तो आगरा क्या है, ज्यादा दूर है पलवल से, तो दिल्ली की तुलना में दिल्ली से चलने पर कि पलवल पहले आ जाएगा और आगरा बाद में, तो यहाँ फार्दर लिख, अब इसमें एग्जाम में क्या करेगा, ऐसे सेंटेंस में फार्दर लिख देगा, फर्दर लिख देगा एग्जाम में। तो फार्दर और फर्दर को हमेशा ध्यान में रखना है, बार बार पूछता है एकदम ध्यान, और बहुत छोटा सा वर्ड है लेकिन पूछेगा बार बार। तो फर्दर का मतलब हो गया एडिशनल, अतिरिक्त, ज्यादा, ठीक है। और फार्दर एडिशन, दूरी, दूरी की बात कर, जब डिस्टेंस की बात करनी है तो फार्दर की बात करेंगे, और एक्स्ट्रा और एडिशनल की बात करनी है, एक्स्ट्रा और एडिशनल की बात करनी है तो हम फर्दर की बात करेंगे, ठीक है। जैसे हम कहते हैं फर्दर सेड, तो फर्दर सेड का मतलब क्या है, ही सेड फर्दर, ही सेड फर्दर, फर्दर सेड या ही सेड फर्दर, ऐसे दोनों यूज होता है, उसने आगे कहा, ही एडेड फर्दर, नरेशन में इसका बहुत यूज होता है, ही एडेड फर्दर, तब इसमें फार्दर नहीं कर देना, इसमें फार्दर नहीं कर देना, ध्यान रखना है, ठीक है। कि एडेड फर्दर, सेड फर्दर, फर्दर फार्दर पे ध्यान रखना, फर्दर FURT है, यहाँ सब फर्दर ठीक है, आगे कहा और कहा, जैसे हिंदी में कुछ उन्होंने आगे बताया, उन्होंने और बताया, उन्होंने और आगे कहा, तो फर्दर। तो अब आ जाते हैं हम लोग कहानी पे। तो कहानी क्या थी कि हम लोग देख रहे थे न्यूमरल एडजेक्टिव देख रहे थे, इसमें से हमने 5 कैटेगरीज को देखा था, एडजेक्टिव सॉरी क्वांटिटी को देख रहे थे, जिसमें हमने 5 एडजेक्टिव ऐसे देखा जो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में यूज होता था, तो वो नाउन के हिसाब से डिसाइड होगा कि कैसा करना है। इतना तो क्लियर हो गया, ऑल है, ए लॉट ऑफ है, लॉट्स ऑफ है, सम है, एनी है। हम कह रहे हैं कि सम मिल्क, आई हैव ड्रंक सम मिल्क, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या हमने कहा आई डू नॉट हैव ड्रंक एनी मिल्क, तो ठीक है, सम एनी के साथ कुछ भी हो सकता है। हम ये भी कहते हैं आई हैव सॉल्व सम क्वेश्चंस, आई हैव नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चंस, सेम वही चीज है, ठीक है। तो सम और एनी में क्या काउंटेबल, बस ध्यान ये रखना है कि अब ये मिल्क आया अनकाउंटेबल नाउन आया तो सिंगुलर आया, एनी के साथ मिल्क आया अनकाउंटेबल नाउन आया तो सिंगुलर आया। ये अगर काउंटेबल नाउन आता तो प्लूरल करते, सम क्वेश्चन, सम बॉयज, सम प्रॉब्लम्स, एनी क्वेश्चंस, एनी बॉयज, एनी प्रॉब्लम्स, ऐसे कर सकते थे, इतना ही करना था। क्लियर है, लॉट ऑफ। जब मैंने लॉट्स ऑफ लिखा था पिछली क्लास में, तो लॉट्स ऑफ में मैंने थोड़ा सा स्टार लगा दिया था, ध्यान दीजिएगा, मुझे तो पता ही, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, मुझे तो याद ही रहता है ये सब चीजें, क्योंकि सोच समझ के किया जाता है इसलिए याद रहता है। लॉट्स ऑफ में स्टार लगाने का कारण क्या था कि कुछ ग्रामर ये कहता है कि लॉट्स ऑफ के साथ काउंटेबल नाउन का यूज ही ज्यादा अच्छा है, इसलिए सब इसको नहीं मानते, लेकिन कुछ लोग, क्योंकि लॉट्स में क्या एस लगा है, प्लूरल है, तो बहुत सारे कुछ लोग ग्रामर कहते हैं कि इसके साथ काउंटेबल नाउन ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने इसको, जबकि बहुत सारे बुक में प्लूरल काउंटेबल नाउन को ज्यादा अच्छा मानता है, प्लस प्लूरल को ज्यादा बेहतर मानता है, लेकिन ये सारे ग्रामर इसको ऐसा नहीं मानता है, इसलिए, क्योंकि हम लोग तो लॉट्स ऑफ देख रहे हैं कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी आ सकता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आ सकता है। कुछ लोग कुछ ग्रामर की बुक कहता है कि नहीं, इसको इसका इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन से ज्यादा बेहतर है कि आप प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करें। यानी हमने अभी क्या देखा कि लिस्ट दोनों में था ये, तो कुछ ग्रामर का मानना है कि ये लॉट ऑफ का इस्तेमाल दोनों जगह करते हैं तो ठीक है, लेकिन लॉट्स ऑफ का इस्तेमाल आप सिर्फ कहाँ करें, काउंटेबल, कुछ ग्रामर के आता है, इसलिए मैंने इसको स्टार लगा दिया था, जबकि सारे लोग इस बात को नहीं मानते हैं, तो आप कुछ एग्जाम में इस बात को नहीं देखेंगे।
लॉट्स ऑफ के साथ अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल वर्ब रहेगा तो भी ठीक रहेगा, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब रहेगा, हाँ अनकाउंटेबल और सिंगुलर वर्ब रहेगा तो भी ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो हमने लिखा था प्लेंटी ऑफ, तो ये छोटा था पिछली क्लास में। प्लेंटी ऑफ के साथ क्या करना चाहिए, या हमने क्या लिखा था, एक गुड डील ऑफ, या हमने क्या लिखा था, एक ग्रेट डील ऑफ। तो समझने की बात क्या है, ये तीनों वर्ड क्या है, एक गुड डील ऑफ, एक ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, तीनों का मतलब है पर्याप्त, जितना होना चाहिए उतना, मतलब अच्छा खासा ठीक ठाक। चाहे हम लिखे प्लेंटी ऑफ, चाहे लिखे एक गुड डील ऑफ, चाहे हम लिखे एक ग्रेट डील ऑफ, सब का मतलब क्या है, ठीक ठाक, अच्छा खासा, पर्याप्त, भरपूर, मतलब ठीक ठाक। ये तीनों का इस्तेमाल जो है, तीनों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। इस बात को ध्यान रखना कि तीनों के बाद कौन सा नाउन आना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल, इसके साथ जहां काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल किया तो वही गलती, और सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। और आपने, इसलिए मैंने दिखा दिया था, पढ़ाने में सुविधा रहती है। 3 क्वेश्चन पूछने से फायदा यही होता है कि क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी देख चुके, तो अब आपके दिमाग में सेट हो जाएगी बात, कैसा क्वेश्चन तुम लोग देख चुके, एक ग्रेट डील ऑफ, एक गुड क्वेश्चन आ चुका है, शुरू में ही कई बना चुके हैं, टॉपिक अभी आया लेकिन हमें तो पता है। अब ये समझना ज्यादा आसान होता है। आप समझ रहे पहले क्वेश्चन पूछने का क्या फायदा है, यही। अब हमें लगता है कि जाना पहचाना लग रहा है टॉपिक, कि क्वेश्चन तो हमने ऐसा पहले देख लिया कैसा था, वो आता है। तो अब हमारे लिए टॉपिक समझना या उसको याद रखना ज्यादा आसान होता है। बहुत साइकोलॉजिकली मैंने ये निकाला है 3 क्वेश्चन का कंसेप्ट, कि पहले 3 क्वेश्चन पूछो। बहुत साइकोलॉजिकली मैं हम चेंज करता रहता हूँ अपने अपने कंसेप्ट को पढ़ाने का, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगा। ऐसा नहीं कि मैं सब दिन से, जब से मैं टीचिंग कर रहा हूँ तब से 3 क्वेश्चन ही पहले पूछता ना, ये अभी पिछले 2-3 साल का है, ठीक है, चेंज, कि क्लास शुरू करने से पहले 2-3 क्वेश्चन पूछा था। इसलिए मैं कभी कहीं पढ़ाता हूँ, किधर भी पढ़ाता हूँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ आजकल, तो सब जगह यही बात होती है कि अच्छे से पढ़ो, जितने अच्छे लोगों को पढ़ा सकते हैं, जितने अच्छे स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, जहाँ पढ़े बच्चे ठीक से पढ़े, अच्छे से पढ़े। तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, ठीक है। कभी कोई दिक्कत, क्वेश्चन हम लोग इसका ऑलरेडी देख चुके हैं, तो कोई कोई बात ही नहीं है। तो हमने कहा, जैसे हमने लिखा, ए गुड डील ऑफ वर्क हैव बीन कंप्लीटेड, कि अच्छा खासा काम जो है वो पूरा कर लिया गया। एक गुड डील ऑफ वर्क हैव बीन कंप्लीटेड, हम कहना क्या चाहते हैं, अच्छी खासी मात्रा में जो है काम कर दिया गया है, अच्छी खासी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में काम कर दिया गया। तो अब वर्क है, नाउन में पढ़ चुके हैं, वर्क क्या अनकाउंटेबल है, नंबर में ही पढ़ा होगा। तो यहाँ हिंदी के ही नहीं से लगता है, अच्छा एक गुड डील ऑफ वर्क, तो ढेर सारे काम हो गए, तो ढेर सारे काम कर लिए गए, तो प्लूरल अच्छा लगता है। लेकिन एक गुड डील ऑफ, एक ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इसके साथ नाउन भी सिंगुलर आना चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। तो वर्ब को क्या कर देना चाहिए, हैव के जगह हैज। और एग्जाम में गलती क्या कर सकता है कि प्लेंटी ऑफ के साथ, एक गुड डील ऑफ के साथ, एक ग्रेट डील ऑफ के साथ काउंटेबल नाउन लगा देगा, ठीक है। 3 तरह की गलती होगी, जैसे एक गुड मैनी ऑफ है, एक ग्रेट मैनी ऑफ है, ए नंबर ऑफ है, इन सब के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन यूज कर देगा तो गलती हो जाएगी, या सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज कर देगा तो गलती हो जाएगी। इसी तरह से एक गुड डील ऑफ, एक ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इन सब के साथ अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए, पता चले काउंटेबल नाउन यूज कर दे। जैसे अभी क्या था, एक गुड डील ऑफ क्लाइंट्स, प्लेंटी ऑफ क्लाइंट्स, एक गुड डील ऑफ क्वेश्चंस, एक ग्रेट डील ऑफ बुक्स। तो भाई ये सब अनकाउंटेबल नाउन लेता है, आपने इसको काउंटेबल नाउन के साथ यूज कर दिया तो गलती हो गई, ध्यान रह जाएगी। अब आते हैं हम लोग मच में। मच के साथ वही कंडीशन है जो मैनी के साथ था, क्या, किसको ज्यादातर यूज करना चाहिए, किसमें, इंटेरोगेटिव में और निगेटिव में ज्यादा यूज करना अच्छा है। और साथ साथ क्या, अफर्मेटिव में अगर आए तो सो के साथ आए, एज के साथ आए, टू के साथ आए अफर्मेटिव, तो ये भी चलेगा। लेकिन ज्यादातर बेहतर क्या है यूज करना, इसको ज्यादा अच्छा माना क्या जाता है, नेगेटिव और इंटीग्रेटिव में सेम वही कहानी है। और मच के साथ नाउन क्या होना है भाई,
अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल लिख रहे हैं इसका मतलब फिर मैं लिख देता हूँ चाहे आपको हमेशा ध्यान रहे, अनकाउंटेबल मतलब सिंगुलर ही, यानी मच के साथ जो नाउन इस्तेमाल करना है वो अनकाउंटेबल होना चाहिए और सिंगुलर ही होना चाहिए। और वर्ब भी क्या होगा, भले मच का मतलब है ढेर सारा, मच का मतलब होता है वो ढेर सारा, लेकिन इस्तेमाल करना है इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन ही इस्तेमाल करना है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन ही इस्तेमाल करना और सिंगुलर। फिर वही बात, ऑब्जेक्ट के साथ यूज नहीं करना है, ऑब्जेक्ट के साथ इसको यूज नहीं करना है, सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, ये तीनों जो कंडीशन है वो एफर्मेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। नेगेटिव सेंटेंस में कहीं भी यूज हो सकता है, नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कहीं भी यूज हो सकता है, मैनी और मच दोनों पे रूल लगता है कि नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैनी और मच सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसी के साथ इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन एफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के साथ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ग्रामर ये कहता है, लोग मानते नहीं है, अलग बात है, ग्रामर ये कहता है कि ऑब्जेक्ट के साथ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, सब्जेक्ट के साथ हो सकता है, या एफर्मेटिव सेंटेंस में तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब हमारे सेंटेंस में मच या मैनी के साथ सो या एज या टी डबल ओ टू हो। ये 5 कंडीशन ध्यान रखना है, इस बात को लोग ध्यान नहीं रखते हैं वो अलग बात है, लेकिन ध्यान रखना है ऐसा। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने कहा आई हैव अर्नड मच मनी। अगर ये क्वेश्चन और आई का मतलब मेरी बात मत समझ लीजिएगा, मैंने ज्यादा पैसे नहीं कमाए, तो अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए, ऐसा सेंटेंस अगर है तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस, और एफर्मेटिव सेंटेंस है और इसमें अगर हम मच का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर कैरेक्टर एरर में आ गया सेंटेंस प्रूव ऐसा कुछ आ रहा, तो फिर इसको बदल के ही आना है, आपको मच को ए लॉट ऑफ करके आना है, या प्लेंटी ऑफ करके आना है, या एक गुड डील ऑफ करके आना है, एक ग्रेट डील ऑफ करके आना है, क्योंकि अब मनी है तो मनी के साथ हम एक गुड नंबर ऑफ तो नहीं लिखेंगे, एक ग्रेट नंबर ऑफ तो नहीं लिखेंगे, तो जो अनकाउंटेबल नाउन के वर्ड है वही सब लिख के आना है, एक गुड डील ऑफ, एक ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ भी लिख सकते हैं। समझ, या नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, या हमने कहा आई हैव नॉट अर्नड मच मनी, तो ये ठीक है, अब इसमें कोई गलती नहीं कि मैंने ज़्यादा पैसा नहीं कमाया, तो ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में आपने यूज़ किया तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं मन। हमने पूछा कि डू यू हैव, कि तुमने क्या खूब सारा पानी, डू यू हैव ड्रंक मच वाटर, क्या तुमने ढेर सारा पानी पी लिया, तो ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, डू यू हैव ड्रंक मच वाटर। बस ध्यान ये रखना था कि मच का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है और मैनी का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन के साथ होता है, ये चीज लोग भूल जाते हैं, इसका ध्यान नहीं रख पाते और एग्जाम में यही बात फंस जाती है। मीनिंग दोनों का एक ही है, मच का मतलब भी ज्यादा है, मैनी का मतलब भी ज्यादा है, डिफरेंस का मैनी का इस्तेमाल ज्यादा हम क्लियर तब करते हैं जब नाउन काउंटेबल है, और मच का इस्तेमाल ज्यादा क्लियर तब करते हैं जब नाउन अनकाउंटेबल है, इतनी बात का फर्क है। काउंटेबल अनकाउंटेबल हम लोग किसी एडजेक्टिव को कहीं भी लगा देते हैं, इसलिए मैं पहले से कह रहा हूँ, सब दिन से कह रहा हूँ कि अगर नाउन नहीं जान रहे हैं तो नंबर, केस, प्रोनाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव बकवास है, नाउन पर पहले पूरा कमांड कीजिए, अपने आप ये सब बातें समझ में आने लगती है, क्लियर हो जाता, अच्छा ये बात है कि किसका किसका, नाउन को ठीक से पढ़ा नहीं फिर ये सब समझ में, ये कंटेंट अनकंट क्यों कर रहा है, सब नाउन की अपनी अपनी डिमांड है, सब नाउन अलग अलग तरह के, काउंटेबल नाउन अलग है, अनकाउंटेबल अलग है, तो उनके एडजेक्टिव भी अलग अलग होंगे, सीधी सीधी बात है। क्लियर हो गया मच का इस्तेमाल, समझ में आ गई बात। लेस, लेस को लेकर कई जगह कंफ्यूजन रहती है, कई, इसलिए इसको ठीक से पढ़ना रहता है, अलग से पढ़ना रहता है। लेस में कई ग्रामर के बुक ये कहते हैं कि लेस का इस्तेमाल हमेशा अनकाउंटेबल के साथ करना चाहिए, और फैक्ट भी यही है, लेकिन कई बार आपको क्या मिलता है, ये काउंटेबल नाउन के साथ मिल जाते हैं, लेकिन अगर एग्जाम के बाद से ध्यान रखें तो इसको अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल करें, जैसे हमने क्या दिया, लेस अटेंशन, ठीक है, या लेस शुगर, या लेस मिल्क, या लेस वाटर, तो ये सब ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल कीजिए, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई जगह आपको कई बार लिखा मिल जाएगा लेस बॉयज, लेस
क्वेश्चंस तो इनको ग्रामर बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, कुछ लोग यूज करते हैं लेकिन ग्रामर इसको बहुत अच्छा नहीं मानता है, ग्रामर इसको गलत ही काट देता है। अगर एग्जाम में काउंटेबल नाउन के साथ आपको आ जाए लेस बॉयज तो उसको गलत काट लीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कभी ऐसा आ जाता है, एरर में ऐसा आ जाए, तो ग्रामर में अगर ऐसा आ जाए तो लेस के साथ आप काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल ना करें। अगर मान लो लेस कॉम्पिटेटिव डिग्री बताता है तो आपको फिर चेंज करने में क्या, अगर नाउन को तो आप चेंज कर नहीं सकते हैं, क्वेश्चन को तो आप चेंज नहीं कर सकते भाई, तो सेंस ही बदल जाएगा। तो फिर अगर लेस को चेंज करना होगा तो लेस की जगह हम क्या यूज करते हैं, फ्यू या फ्यूअर। जैसे लिटिल का कॉम्पिटेटिव डिग्री है लेस, लेस का मतलब कम, इसी तरह से अगर फ्यू का कॉम्पिटेटिव डिग्री में जाएंगे तो फ्यू का फ्यूअर, या तो फ्यू क्वेश्चंस होना चाहिए, फ्यूअर क्वेश्चन। अगर हम किसी से कम करना बता रहे हैं, किसी से कम, तो फ्यूअर क्वेश्चंस कर देंगे, फ्यूअर बॉयज कर देंगे, फ्यूअर बॉयज या फ्यूअर क्वेश्चंस कर देंगे। क्लियर है। एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखना, जब फ्यू और फ्यू की बात अब तो खत्म होने को जा रही है बात, इसलिए ध्यान रखना कि फ्यू अभी अभी उसी के साथ बताएंगे अभी जब आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि लेस के साथ हमेशा क्या होना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करने से। लेस अटेंशन वाज पेड, लेस अटेंशन वाज पेड, लेस सुगर वाज ईटन या लेस सुगर वाज कंज्यूम्ड, यानी कि लेस सुगर वर कंज्यूम्ड, लेस मिल्क वाज ड्रंक या लेस यानी कि लेस मिल्क वर ड्रंक, या लेस वाटर वाज कंज्यूम्ड या लेस वाटर वाज यूज्ड। तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब सबको सिंगुलर होना चाहिए। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो लेस को कर क्या करना, अगर काउंटेबल नाउन के साथ यूज कर दिया तो लेस नहीं यूज करेंगे, फ्यूअर यूज कर देंगे, फ्यू या फ्यूअर। ठीक है, फ्यूअर कॉम्पिटेटिव में ज्यादा यूज होता है। अब बचा तीन ही, तो वो तीन अब आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा उसी को मिलता है आपको। कौन सा, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। जब हम फ्यू और फ्यू द फ्यू समझ जाते हैं तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल फिर प्रॉब्लम नहीं करता, क्योंकि सेम वही है, मीनिंग वही है, बस काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन का फर्क है। समझ आ रही बात कि मीनिंग वही है, सिर्फ काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन का फर्क है। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल मीनिंग सेम वही है। क्या मीनिंग है भाई लिटिल, लिटिल का मतलब क्या है, नो। ए लिटिल का मतलब क्या है, सम। और द लिटिल का मतलब क्या है भाई, सम बट ऑल, थोड़े ही लेकिन सारे के सारे। ये काम वही है, मीनिंग वही है, यूज भी वही है तीनों के साथ। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, सेम वही चीज, अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, यानी सबके साथ। और अनकाउंटेबल नाउन मतलब सिंगुलर, ये भी समझना है कि तीनों के साथ। जैसे वो डिफरेंस यही था जिस पर ध्यान नहीं था हमको, फ्यू और फ्यू द फ्यू सब एक जैसा यूज कर लेते हैं। फ्यू और फ्यू द फ्यू आए तो सबसे पहले चेक कीजिए कि नाउन ठीक है कि नहीं। फ्यू और फ्यू द फ्यू के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल कर दिया तो बिल्कुल गलत हो गया। इस तरह से लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल आए तो सबसे पहले चेक कीजिए कि नाउन कैसा है। अगर लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के साथ काउंटेबल नाउन हो गया तो वही खत्म हो गया, बर्बाद हो गया सेंटेंस। तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के साथ नाउन हमेशा अनकाउंटेबल और सिंगुलर, फ्यू और फ्यू द फ्यू के साथ नाउन हमेशा काउंटेबल और प्लूरल। ठीक है, इस बात को ध्यान में रख लिया। गलती सेम वैसा ही आना है जैसा पहले आया था। तो जैसे अगर हम कहते हैं ये कि आई हैव ड्रंक लिटिल वाटर, तो ये कोई गलत नहीं है, सही है। कि मैं कह रहा हूं मैं तो पानी पिया ही नहीं, तो क्यों गलत हो जाएगा। और अगर हम कहते हैं कि आई हैव ड्रंक अ लिटिल वाटर, तो ये भी सही है कि यार मैंने तो बस थोड़ा बहुत पानी पिया, मैंने तो बस थोड़ा बहुत ही पानी, आई हैव ड्रंक अ लिटिल वाटर। इसी तरह से हम कहते हैं आई हैव ड्रंक द लिटिल वाटर यू गेव मी। तो क्या कहना चाहिए, जो थोड़े बहुत पानी तुमने मुझे दिया था मैंने सब पी लिया। अब यहाँ क्या कहना था, आई हैव ड्रंक द लिटिल वाटर यू गेव मी या दैट यू गेव मी। तो जो थोड़े बहुत पानी तुमने मुझे दिया वो सारा मैंने गटक लिया, तो ये भी ठीक है। तो अगर कोई कहता आई हैव ड्रंक लिटिल वाटर, इसका मतलब मैंने पानी पिया ही नहीं। अब आई हैव ड्रंक अ लिटिल वाटर, इसका मतलब मैंने थोड़ा बहुत पानी पिया, थोड़ा बहुत पानी पिया। और हमने कहा आई हैव ड्रंक द लिटिल बट द लिटिल वाटर यू गेव मी, इसका मतलब जो थोड़े बहुत पानी तुमने दिया था मैंने सारा गटक लिया, सारा पी लिया। तो ऐसे तो अगर एरर आएगा ना, फिर इससे इससे एग्जाम में कैसे एरर आता है, तो देखिए क्वेश्चन देखिए, लिख देगा आई
gave him a cup of milk because I had little milk. ठीक है, I gave him a little milk because I had little milk. ऐसे एग्जाम में पूछेगा। तो अब आप कह रहे कि मैंने उसको एक कप दूध भी दिया, और इधर कह रहे तो मुझे तो दूध था ही नहीं, मेरे पास तो दूध था ही नहीं, तो गलती। इसका मतलब एक कप तो दूध आपने दिया है, तो एक कप अगर आपने दूध दिया इसका मतलब आपके पास दूध था। तो जब आपके पास दूध था तो आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि लिटिल मिल्क कैसे कह रहे हैं? तो इसमें गलती क्या है? इसका मतलब सी में है, इसको क्या करना चाहिए? अ लिटिल मिल्क। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो लिटिल का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। आपने किसी को कह दिया यू आर लिटिल वाइज, सामने वाला खुश। आप कह रहे हैं यू आर लिटिल, तो तू थोड़ा समझदार है। अरे बाबा, आप कह रहे हैं यू आर लिटिल वाइज, आप कह रहे बेवकूफ कहीं के, गधे कहीं के। अकल नाम की चीज है? अकल है तुझे? अकल तो तुझे है ही नहीं। अब सीधा अगर ये कह देते अकल तुझे है ही नहीं, तो सामने वाला गुस्सा जाता है। उसको बड़े प्यार से कहा यू आर लिटिल वाइज, खुद सामने वाला। आप कह रहे बेवकूफ कहीं के, मूर्ख, बुद्धि नाम की चीज नहीं है तुम्हें। तो मैंने पहले ही कहा था फ्यू नेगेटिव को पॉजिटिव वे में कहने का तरीका, इसी तरह से लिटिल भी जो है नेगेटिव को पॉजिटिव वे में कहने का तरीका। इसीलिए देखिएगा कि लिटिल और फ्यू जब इंट्रोगेटिव में आता है, इसमें आता है, क्वेश्चन टैग में आता है, तो लिटिल और फ्यू का क्वेश्चन टैग नेगेटिव मानकर बनाते हैं। क्वेश्चन टैग के लिए ध्यान रखिएगा, ये लिटिल और फ्यू, जब लिटिल और फ्यू से क्वेश्चन टैग आता है तो उस क्वेश्चन टैग को नेगेटिव मान के बनाना पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन टैग में भी उलझा देता है। आपने किसी को क्या दिया? यू आर लिटिल बिजी, या मैंने क्या दिया? आई एम लिटिल बिजी। इसका मतलब मैं तो बिजी हुई नहीं। आई हैव लिटिल टाइम, इसका मतलब मेरे पास समय है ही नहीं। ठीक है, तो ये सब सेंटेंस गलत नहीं होता, ये सब मीनिंगफुल सेंटेंस है। अगर उसको एरर पूछना है तो ऐसे सेंटेंस बना के पूछना पड़ेगा। अगर ऐसे सीधा सेंटेंस बना देगा यू आर लिटिल वाइज, यू आर लिटिल इंटेलिजेंट, यू आर लिटिल फुलिश, यू आर लिटिल ओल्ड, यू आर लिटिल यंग, इसका मतलब तुम यंग हो ही नहीं। समझ में आ रही बात? कहीं अगर ज्यादा खुश होकर ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। पूरी दुनिया में अधिकांश लोग ऐसा ही बोलते रहते हैं, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अधिकांश लोग, आप भी पहले ऐसे ही बोलते थे, और एग्जाम में भी अगर दे देगा ना, जैसे जो पढ़ के नहीं होगा उसका एग्जाम, तो नो एरर करके आता, क्योंकि अधिकांश लोग यही बोल ही रहे हैं, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, लिटिल नॉलेज। ये सेंटेंस कोई मीनिंग नहीं रखता। अगर यही सेंटेंस है तो कोई सेंस ही नहीं है। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, ये हो ही नहीं सकता। जब आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो कोई खतरा नहीं। सबसे बड़ा खतरा तो नॉलेज से ही होता है। तो जिसके पास नॉलेज नहीं है उसके पास कोई खतरा नहीं है। खतरा तब होता है जब हमारे पास जानकारी होती है और वो आधी अधूरी होती है। आप ही जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो कब अटेम्प्ट करते हैं? जब आपको थोड़ा बहुत कुछ पता रहता, तब। जिसके विषय में कुछ पता नहीं रहता छोड़ देते हैं। तो जानकारी ना होना खतरा नहीं है, कम जानकारी होना खतरा है। अगर जानकारी है नहीं तो आप बिल्कुल सेफ है। तो लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, ये तो कोई सेंटेंस ही मीनिंगलेस है। तो मैं कहना चाहती हूँ अल्प जानकारी, थोड़ी बहुत जानकारी जो होता है वो खतरनाक होता है। इसलिए सेंटेंस क्या होना चाहिए? अ लिटिल नॉलेज इज, और होता भी यही है, होता भी यही, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। कहावत भी यही है। लेकिन एग्जाम में जब पूछेगा तो लिटिल को लिटिल हटा देता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, लिटिल नॉलेज बोलते रहते हैं, लिटिल नॉलेज बोलते रहते हैं, लिटिल नॉलेज बोलते रहते हैं। तो एग्जाम वाला भी क्या करता है, ए हटा देता है। एक करने के बाद वो वही फ्यू पीपल हैव सीन गॉड वाली बात हो जाएगी। दोनों एक जैसा सेंटेंस है, उलझाने वाला। तो अ लिटिल नॉलेज, कि कम जानकारी है तो वो खतरनाक है। पूरी जानकारी खतरनाक नहीं होता, बिल्कुल जानकारी नहीं है तो वो भी खतरनाक नहीं होता। पूरी जानकारी अगर है तो भी खतरनाक नहीं, कम जानकारी जो है वो खतरनाक है, बिल्कुल जानकारी नहीं है तो वो भी खतरनाक है, फिर बच के निकल जाएंगे आप। समझ में आ गई बात? लिटिल और लिटिल, द लिटिल का ध्यान रख लेंगे। एक यूपीएससी का क्वेश्चन था, द केक इज डेलिशियस, उसमें अंडरलाइन नहीं करता, मे आई हैव लिटिल मोर, उसमें तो अंडरलाइन करता ही नहीं है, तो उसमें अंडरलाइन नहीं किया होता। अब इसमें दो संभावनाएं बनती है। अगर आप बहुत चटोर टाइप के लोग हैं
तो आप क्या द केक इज डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब क्या, स्वादिष्ट। मे आई हैव द लिटिल मोर, की जो थोड़ा बहुत बचे सब दे दे। अब ऐसा तो ना कि केक तो बहुत अच्छा है मुझे देना मत, तो लिटिल का मतलब हुआ नो, तो मुझे देना मत और मत देना। ये क्वेश्चन के बहुत डिलीशियस है मुझे और मत देना, ये क्या सेंस हुआ। तो या तो होगा कि बहुत डिलीशियस है थोड़ा और दे देना, थोड़ा 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 और, या ये बहुत डिलीशियस है जो बच जाए ना मुझे दे देना, डिलीशियस है जो बच जाए वो मुझे दे देना। तो या तो क्या होगा, अ लिटिल मोर होगा कि थोड़ा सा और दे दो, बहुत डिलीशियस है थोड़ा सा और दे दो, या जितना बचे सब दे दो। यही दो बातें हो सकती है, जितना बचा सब दे दो, या जो थोड़ी बहुत बस बचा वो मुझे दे दो, थोड़ा बहुत और दे दो, तो ये बातें हो सकती है। तो बहुत खतरनाक है लिटिल, लिटिल द लिटिल, फ्यू ऑफ यू द फ्यू, बच के रहना है थोड़ा सा। अब कभी कभी जब इतनी बातें पढ़ लेते हैं तो एक एक क्वेश्चन बच्चे पूछ सकते हैं, पूछ लेते हैं। वो क्वेश्चन ये होता है कि ठीक है अगर ये बातें हैं तो हम फिर लिटिल बॉय क्यों बोलते हैं। तो लिटिल बॉय आप नहीं बोल सकते, लिटिल बॉय बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, आपको बोलना पड़ेगा ए लिटिल बॉय। क्या बोलना पड़ेगा, अ लिटिल बॉय। यहाँ जो ए आया है वो बॉय के लिए आया है, ठीक है। इस ए को इस ए लिटिल से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब लिटिल एक वर्ड और है जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसका मतलब होता है छोटा। यानी लिटिल जो है वो दो तरह का एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है। तो जब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है तो वो सिर्फ लिटिल होता है, सिर्फ लिटिल, ठीक है। और उसके साथ जो ए लगता है वो नाउन के हिसाब से लगता है, कि अगर ए है तो हम, एक है तो ए लगा देंगे, जैसे हमने कहा ही इज अ लिटिल बॉय, और दे है तो क्या होगा, दे आर लिटिल बॉयज, ये वे लोग छोटे बच्चे हैं। तो यहाँ जो ए लिटिल बॉय लिख रहे हैं वो लिटिल और लिटिल वाली बात नहीं है, यानी लिटिल दो मीनिंग है, लिटिल सिर्फ लिटिल की बात हो रही है, ए लिटिल की बात नहीं हो रही है, द लिटिल की बात नहीं हो रही है, सिर्फ लिटिल वर्ड। लिटिल वर्ड जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है। तो किसी चीज की मात्रा बताने के लिए अगर यूज होगा तो उसका मीनिंग नो है, और किसी चीज का साइज बताने के लिए अगर होगा, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अगर होगा, तो फिर वो उसका मतलब छोटा होगा। यानी लिटिल दो तरह से यूज होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में भी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी, ठीक है। ये सारी कहानी थी हमारी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, हाउ मच बताने वाला। तो अब आपका एडजेक्टिव जो है वो खत्म हुआ प्यार से। और ऐसा नहीं समझना कि दुनिया में इतने ही एडजेक्टिव है, और मतलब इतनी ही बातें, और बातें हो सकती है, और बातें होती है, लेकिन आपके एग्जाम का काम जो है इतने से चल जाता है, मतलब चल के अच्छे से चल जाता है, चल ही किया जाता है, अच्छे से चल जाता है। तो अब जो है हम लोग डिग्री चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव का ही पार्ट है डिग्री। एडजेक्टिव अगर क्लियर हो जाता है तो उसके बाद ही हम लोग डिग्री को पढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हम लोग डिग्री, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो फटाफट पूछ लेना। दिक्कत समस्या पूछने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, एडजेक्टिव को खलास कर दिया। मन से रहिए, अच्छे से पढ़िए, समझ समझ के पढ़िए, बहुत मजेदार चीजें हैं। मिलता हूँ डिग्री में नेक्स्ट क्लास में।